हेलो नमस्कार दोस्त। जेल वार्डर की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन भी होना शुरू हो गया है, जिससे अभ्यर्थी के मन में साथियों बहुत बड़ी जो है खुशी का माहौल छाया हुआ है। क्योंकि दोस्त जेल वार्डर भर्ती की दोस्त लाखों अभ्यर्थी कई वर्षों से इंतजार कर रहा था, और दोस्त अब जो है वह इंतजार की घड़ी पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम जेल वार्डर नई भर्ती से संबंधित दोस्त A to Z जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए साथियों आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे भी नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें तो बात करें कि इसका साथियों की D-SC और B, ठीक है, जेल वार्डर की जो है दोस्त नई भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, D-SSS और B जेल वार्डर न्यू वैकेंसी जो है दोस्त विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है, जिसकी दोस्त अगर आवेदन की बात कर ले तो 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक दोस्त इसका आवेदन जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, एग्जाम की सिलेबस बताएंगे, फिजिकल के बारे में बताएंगे, ठीक है, चयन प्रक्रिया के बताएंगे। सैलरी की बात कर ले दोस्त तो 21,700 से लेकर के 69,100 दोस्त यह सैलरी रखा गया है। लेकिन इनहेंस की बात करें दोस्त तो 35 से लेकर के 40,000 रुपया जो है दोस्त आपके खाता में प्रत्येक दोस्त 1 तारीख से पहले पहले आपकी जो है यहाँ सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया में अगर हम सिलेक्टेड हो जाते हैं तो काम क्या करना होगा, तो दोस्त पहले लिखा हुआ है कि जेल वार्डर, ठीक है, जेल वार्डर में अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है, दिल्ली से यह भर्ती निकल करके आया है, और दिल्ली दोस्त एक केंद्र शासित प्रदेश जो है माना जा रहा है। तो वहाँ दोस्त जो भी जेल है, जैसे सबसे बड़ी अगर विख्यात जेल की बात करें दोस्त तो तिहाड़ जेल है, इस समय दोस्त आपको क्या करना होगा, जेल वार्डर से संबंधित जो है काम करना होगा। इसमें बहुत बड़ी खासियत यह है कि दोस्त यह भर्ती जो है केवल मेल के लिए है, फीमेल इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात कर ले तो कुल मिलाकर के साथियों इसका टोटल पोस्ट जो है वह दोस्त 1676 पदों पर यह भर्ती निकल करके आया है, क्योंकि दोस्त सिर्फ मेल के लिए है और ऑल इंडिया के अभ्यर्थी दोस्त इसमें आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, आवेदन की बात कर ले तो दोस्त अगर फी की बात कर ले तो जनरल OBC EWS के लिए दोस्त 100 रुपया लगेगा, जबकि SC और ST दोस्त इसमें आवेदन जो है निःशुल्क कर पाएंगे। ठीक है, चयन प्रक्रिया की अगर हम बात करें उससे पहले दोस्त हम बात करेंगे आयु की। ठीक है, आयु की बात कर ले तो कुल मिलाकर के दोस्त 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक इसमें आयु रखा गया है, जो मुझे नहीं लग रहा है किसी भी कैंडिडेट की जो है आयु में कोई भी प्रकार की दिक्कत होगा। क्योंकि दोस्त यहाँ जो आयु की अगर हम बात करें तो जनरल और EWS की आयु जो है वह 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष रखा गया है, जबकि OBC की बात कर ले तो 3 वर्ष का छूट हो गया, तो यानी कि 30 वर्ष हो गया। वहीं अगर SC ST की बात कर ले तो 5 वर्ष की छूट हो गया, यानी कि दोस्त 32 वर्ष तक जो है SC ST आवेदन कर सकते हैं। वहीं OBC की बात कर ले तो 30 वर्ष तक आवेदन कर पाएंगे। जनरल EWS 18 वर्ष से लेकर के 27 वर्ष तक जो है इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, योग्यता की बात कर ले तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल योग्यता रखा गया है, किसी भी तरह की न डिग्री न डिप्लोमा की यहाँ साथियों जरूरी होने वाला है। योग्यता की बात कर ले दोस्तों तो किसी भी बोर्ड से अगर आप 12th पास हैं तो इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, 12th पास करने का मतलब यह है कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर क्या इसमें भी परसेंटेज का कोई मामला होगा या नहीं, तो दोस्त आपको बता दूं इसमें परसेंटेज से संबंधित कोई मामला जो है फंसने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड से किसी भी डिवीजन से अगर आप साथियों 12th पास हैं तो इसमें जो है आप आवेदन पूरी तरह से आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आवेदन की तिथि की बात कर ले तो 8 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त तक दोस्त इसका आवेदन फिलहाल चल रहा है। अगर आप इस जेल वार्डर से संबंधित अगर आप थोड़ा भी दोस्त इच्छुक है तो इसमें आवेदन हो रहा है, आवेदन निश्चित रूप से आप कर लीजिएगा। चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो चयन प्रक्रिया में दोस्त पहले CBT 2 एग्जाम होगा। ठीक है, CBT क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद दोस्त आप इसमें क्या होगा, दौड़ होगा, और दौड़ के बाद क्या हो जाएगा दोस्त DV होगा, DV के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद दोस्त आप इसमें अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम, दौड़, DV, मेडिकल और ज्वाइनिंग अंतोगतवा तक दोस्त हो जाएगा। सैलरी के बारे में बता दिए हैं कि 35 से 40,000 रुपया दोस्त आपको इसमें सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम सिलेबस की बात कर ले, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मानना है कि सर इसमें आवेदन तो कर देंगे, और आवेदन की बात कर ले तो 1676 पदों के लिए
कई लाख अभ्यर्थी जो है आवेदन करेंगे। तो यहाँ से चयन होने की जो रास्ता बनेगा वह बनेगा क्या चीज़ से, एग्जाम से, और दूसरा बनेगा फिजिकल से। तो आखिरकार एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से मतलब पोर्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दोस्त आपको बता दूं इसमें एग्जाम जो होगा कुल मिलाकर के दोस्त 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो दोस्त 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम एग्जाम के समय की बात कर ले साथियों तो 2 घंटा जो है आपको विभाग समय देगी। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। साथ में इसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा वह 2 घंटा दोस्त विभाग की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम इस सिलेबस की बात कर ले कि आखिरकार कौन कौन से पर्सन से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पहले अगर हम बात कर ले साथियों तो जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और साथ में अगर हम बात कर ले किसका साथियों, किसका बात करेंगे, साइंस के बाद हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी साथियों 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ी जो बात होता है वह इंग्लिश से भी साथियों यहाँ कुल मिलाकर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 40 के अगर 5 से गुना करेंगे तो साथियों 200 हो जाएगा, यानी कि 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का हो जाएगा। नेगेटिव की बात करें साथियों तो 1/4 इसमें नेगेटिव रहने वाला है, इसमें कोई डॉट नहीं होने वाला है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी का प्रश्न यह होता है कि ये जो DSSB जेल वार्डर की जो नई भर्ती है इसके लिए क्या एग्जाम देने के लिए मुझे दिल्ली जाकर के एग्जाम देना होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप अंतिम रूप से चयनित हो जाते हैं तो इसके लिए जो आप काम करेंगे वह प्रॉपर दोस्त दिल्ली में ही रह के काम करना होगा। लेकिन एग्जाम की बात कर ले तो यह दोस्त ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया में दोस्त इसका जो है एग्जाम निश्चित रूप से कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में जाकर के ही एग्जाम देना होगा, बल्कि काम निश्चित रूप से आपको वहीं जाकर के करना होगा। इस बात में दोस्त कोई इफ बट नहीं है। ठीक है, अब बात आता है कि जब इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आखिरकार फिजिकल भी बहुत बड़ी जो है वेटेज रखता है इसमें, क्योंकि दोस्त ये जो जेल वार्डर से संबंधित भर्ती है तो इसमें फिजिकल की क्या क्राइटेरिया है, क्या सब रहने वाला है। तो फिजिकल की बात कर ले साथियों तो यहाँ फिजिकल में अगर हाइट की बात कर ले तो जनरल EWS OBC ठीक है, और ST की बात कर ले तो 165 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, जबकि SC कैंडिडेट की बात कर ले तो 160 सेंटीमीटर ही हाइट होने वाला है। पहले हम बता दिए हैं ये वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल के लिए दोस्त यह भर्ती नहीं है। अब क्यों नहीं है फीमेल के लिए, इसका दोस्त विभाग ही जो है कुछ रीज़न बता सकता है, क्योंकि कैदी दोस्त मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो मेल ही क्यों जेल वार्डर होना चाहिए, फीमेल को भी जेल वार्डर में भर्ती करानी चाहिए विभाग को। अब किस कारण से नहीं करा रही है वह विभाग की मामला है। तो फिलहाल ये जो भर्ती है इस भर्ती में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वहीं चेस्ट की बात कर ले तो चेस्ट दोस्त जो बताए हैं जनरल EWS ठीक है, OBC और उसके बाद क्या चीज़ ST के लिए 81 से 86 होगा। वहीं ST की बात कर ले तो 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर जो है चेस्ट होना चाहिए। रनिंग की बात कर ले तो रनिंग में दोस्त किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कोई भी पुलिस फोर्स डिपार्टमेंट की बात कर ले तो फिजिकल में कोई भी छूट नहीं होता है, खास करके किसमें, रनिंग में। तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, जिसके लिए विभाग दोस्त आपको 6 मिनट जो है निश्चित रूप से इसमें समय दे रही है। वहीं अगर यहाँ लॉन्ग जंप की बात कर ले तो 13 फीट लॉन्ग जंप दिया जाएगा, इसके लिए दोस्त विभाग जो है आपको 3 चांस देने वाली है। ठीक है, वहीं हाई जंप की बात कर ले तो 3 फीट 9 इंच देने वाला है, इसके लिए भी विभाग आपको 3 चांस दिए जाएंगे। जबकि इसका अगर मेरिट की बात कर ले तो मेरिट दोस्त यहाँ जो है एग्ज़ाम के बेस पे ही आपको यहाँ जो है मेरिट बनेगा, उससे पहले फिजिकल पे मेरिट जो है दोस्त नहीं बनेगा। फिजिकल सिर्फ नाम मात्र के लिए, और यह कह लीजिए कि सिर्फ ये जो है पासिंग की जो है व्यवस्था है, बाद बाकी जो मेरिट बनेगा वह एग्ज़ाम सिलेबस पे होगा। तो एग्ज़ाम में देखेंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हैं तो GK GS पढ़ते ही हैं, मैथ पढ़ते ही हैं, रीजनिंग पढ़ते ही हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियों का हिंदी अच्छा ही रहता है, एक बच जाता है इंग्लिश। तो SSC से संबंधित अगर आप तैयारी करते हैं तो इंग्लिश भी आपका बेहतर होगा। अगर नहीं भी होगा तो इसका भी मतलब समय है, पूर्णतः बहुत ही अच्छा समय है। इस समय से पहले आप इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा। क्योंकि दोस्त इसकी अगर हम बात करें तो 150 के आसपास दोस्त रिजल्ट जो है इसमें पूरी तरह से बन जाता है। ऐसा नहीं है कि 200 का 200 बनाना है। अगर इंग्लिश में आप अगर थोड़ा बहुत भी टच कर लेते हैं, हल्का भी जान जाते हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हाँ, बशर्ते यह है कि इस चारों पोर्शन में आपका बेहतर से बेहतर तैयारी होनी चाहिए, तभी जाकर के जो है आप इसमें 150 के आसपास स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, बाद बाकी इसका आवेदन हो रहा है
अगर इससे संबंधित अगर आपके पास शिक्षा है तो निश्चित रूप से आवेदन कर दीजिएगा। बाद बाकी दोस्त DSSB से संबंधित यानी कि जेल बॉर्डर से संबंधित दोस्त आपको किसी भी तरह से कोई जानकारी पाना चाहते हैं तो दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करिएगा। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।